हाय एवरीवन। तो बच्चों, बहुत बेसिक टॉपिक मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, आई होप कि आपने देखी होगी, हाउ टू नेम एनायंस। क्योंकि कैटायंस की तो नेमिंग की कोई खास रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है, बेसिक सा एक रूल है जो मैं अभी आपको समझा दूंगी। तो अगर आपने वो नहीं देखी है, इसको देखने से पहले आप पहले वो देखिएगा और फिर आप इस वीडियो को देखना, क्योंकि आप ये दोनों वीडियो आपस में कनेक्टेड हैं। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड, देखो वैसे बहुत इजी टॉपिक है कि आयनिक कंपाउंड की नेमिंग तो हम 9th-10th में सीख लेते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें अभी भी ये डिफ़िकल्टी आती है कि कैसे हम एक आयनिक कंपाउंड का नेम करें। कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए एनायंस की नेमिंग मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो मैं इस वीडियो में आपको ये बहुत सिंपलेस्ट मेथड सिखाऊंगी कि हम कैसे आयनिक कंपाउंड का नेम करेंगे, और बहुत क्विकली करेंगे। हार्डली 10 to 15 मिनट्स के अंदर हम ये इस वीडियो के थ्रू ये समझ पाएंगे कि आयनिक कंपाउंड का नेम कैसे करना है। चलिए, तो अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हाउ टू नेम आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स और सेशन को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बेटा, अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेंगी जैसे जैसे मैं नई नई वीडियोस ऐड करती हूँ, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब कर लोगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए बेटा, किसी भी आयोनिक कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है, ये रेड कलर से तो हम इस पर नहीं लिखेंगे, वाइट कलर इज़ गुड। अगर हम किसी भी आयनिक कंपाउंड का नेम करते हैं, ठीक है, तो देखो आयनिक कंपाउंड किन दो चीज़ों से बना होता है। एक होता है इसके अंदर हमारे पास कैटायन और एक होता है हमारे पास एनायन। बेटा, कैटायन का जब भी हम नाम लिखते हैं ना, उसका जो सफिक्स हम यूज़ करते हैं वो क्या होता है, ईएम। देखो अब देखना आप, पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम जो एलिमेंट है वो मेटल्स हैं, और मेटल्स क्या फॉर्म करते हैं, कैटायंस। मेटल्स फॉर्म करते हैं कैटायन। तो और मैंने कहा कैटायन के लिए आप क्या यूज़ करते हो, सफिक्स ईएम। तो इसीलिए ज़्यादातर एलिमेंट्स का जो नाम है उनके लास्ट में क्या लिखा होता है, ईएम। जैसे मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, रदरफोर्डियम, मेंडेलिवियम, फ्लेवोरियम, ठीक है। इसमें ये कुछ ऐसे नाम है जो एफ ब्लॉक में यूज़ होते हैं। लेकिन मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम या लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रिबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, इनके नाम तो आपने सुने ही है। तो देख लो, सब मेटल फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। तो सब मेटल कैटायन फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं, तो इस सब के लास्ट में ईएम लगा होता है। इसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं या ऐसे ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर कैटायंस हैं जो मेटल तो नहीं है लेकिन कैटायन बनाते हैं, तो उसके आगे भी हम ईएम लगाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ कुछ कैटायंस के। जैसे बेटा NH4+ है, ठीक है, तो NH4+ को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम। देखो NH3 होता है हमारा अमोनिया और NH4+ होता है अमोनियम, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप एनालीन जानते हैं, एनालीन, दिस इज एनालीन, NH2, लेकिन अगर मैं इसको NH3+ बना दूं तो इसका नाम बन जाएगा क्या, एनिलीनियम। ईजी है। बाकी सोडियम, पोटेशियम को तो आप जानते ही हो। अच्छा, एनायन का कैसे नेम करना है ये हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब आपको क्या समझना है, आपको समझना है जब भी आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला बनाते हो, फॉर्मूला तो पहले हमेशा लिखा जाता है कैटायन फॉलोड बाय एनायन, है ना, कमाल की बात, कैटायन फॉलोड बाय एनायन। जैसे एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास होता है NaCl। तो Na में क्या है बेटा, पॉजिटिव, और Cl क्या है, माइनस। तो देखो पहले हमने क्या लिखा, Na, और फिर हमने क्या लिखा, Cl। जैसे आप लिखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, तो मैग्नीशियम पे क्या होता है +2, Cl पे क्या होता है माइनस। आप ये चाहे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी देख सकते हो, K4FeCN6, K4FeCN6, तो ये क्या होता है बेटा +1 और ये होता है 4-, ठीक है। जैसे कि आप लिखते हो Al2SO4 होल थ्राइस, तो एल्यूमिनियम क्या होता है +3 और सल्फर क्या, ये पूरा मॉलिक्यूल क्या होता है -2, ठीक है। जैसे कि और हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं Mg3N2, तो मैग्नीशियम होता है +2 और N होता है -3।
देख रहे हो कितनी कमाल की बात है कि जब भी आप किसी भी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखोगे तो पहले क्या लिखोगे, हमेशा कैटायन, और उसके बाद क्या लिखोगे, एनायन। जब आप किसी आयनिक कंपाउंड का नेम लिखोगे तब भी आप यही चीज़ फॉलो करोगे। पहले किसका नाम लिखोगे आप, कैटायन, ठीक है। कैटायन के आगे क्या लगता है, सफिक्स क्या लगता है, ईएम, और फिर किसका नाम लिखोगे आप, एनायन। बहुत सिंपल से शुरू करते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए NaCl है, तो देखो Na पे प्लस चार्ज है और Cl पे माइनस चार्ज है। तो सोडियम के लिए तो पहले से ही ईएम है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं सोडियम। और किसी एलिमेंट पर के एटम पर अगर सीधा माइनस हो तो उसके लिए हम सफिक्स यूज करते हैं आइड। इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसका नाम हो जाता है सोडियम क्लोराइड। सो इजी। जैसे मान लीजिए आपने लिखा MgCl2, तो इसका नाम क्या होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड। इजी। जैसे मान लीजिए आपने लिखा NaOH, Na पर क्या चार्ज होता है, प्लस, और OH पे क्या होता है, माइनस। तो देखो Na को तो हम फिर से क्या बोलेंगे, मेटल है तो सीधा एज इट इज लिख दो सोडियम, और OH माइनस क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और नाम देखो, जैसे मान लीजिए आपने लिखा CaO, Ca पे होता है +2, ऑक्सीजन पे होता है -2, तो फिर से मेटल है, मेटल को आप एज इट इज लिख दो, क्या नाम है ये, कैल्शियम, और इसके आगे क्या आ गया, ये ऑक्साइड। इजी। जैसे कि आपने लिखा NH4OH, तो NH4 पे क्या होता है, प्लस, OH पे क्या होता है, माइनस, तो इसका क्या लिखेंगे हम, अमोनियम। अभी बताया था मैंने NH4 को हम क्या बोलते हैं, अमोनियम। तो इसका नाम क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। नाम क्या हो गया इसका, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोबारा देखते हैं बेटा हमने करा क्या है। हमने कुछ नहीं कहा, मैंने आपको बहुत सिंपल सी चीज़ बताई कि जब भी आप किसी आयनिक कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि आयनिक कंपाउंड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। ईजी है। अब जो कैटायन है उसके लिए सफिक्स यूज होता है ईएम। अगर देखो कोई एल्कली मेटल, कोई एल्कलाइन अर्थ मेटल है, ट्रांजिशन एलिमेंट में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल है लेकिन उनमें ईएम यूज नहीं होता, जैसे आयरन है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब मेटल है लेकिन इनमें यूज नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर मेटल्स के लिए आप उनके नाम में ही ईएम यूज करते हो। फिर मैंने आपको बताया कुछ ऐसे कैटायन हैं जो मेटल नहीं है लेकिन कैटायन है, क्योंकि कैटायन के लिए मैंने बोला ईएम यूज होता है, तो हमने यहाँ लिखा अमोनियम, एनिलीनियम, ठीक है। अगर ये वाला किसी आप लोगों ने पढ़ा है तो NH2 होता है हाइड्राजीन, लेकिन अगर मैं इसको NH3+ बना दूं तो ये बन जाता है हाइड्राजीनियम, राइट। तो अब फॉर्मूला जब आप कैटायन किसी आयनिक कंपाउंड का बनाएंगे तो मैंने क्या कहा, पहले क्या लिखेंगे किसको, कैटायन को, फिर लिखेंगे एनायन को। और जब नाम लिखेंगे तब भी आप क्या लिखेंगे, पहले कैटायन और फिर एनायन। तो ये मैंने कुछ आपको नाम लिख कर दिखाया यहाँ पर। चलिए कुछ और नाम लिखते हैं, जैसे कि हमारे पास है Mg3N2, तो यहाँ मैग्नीशियम +2 है और नाइट्रोजन 3- है। मैग्नीशियम मेटल है, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, इसको हम लिखेंगे मैग्नीशियम, और N के ऊपर 3- क्या होता है, नाइट्राइड, तो ये हो गया मैग्नीशियम नाइट्राइड, राइट। अगर मान लीजिए आपने लिखा Na3, या इसको हम लिखते हैं, इसको हटा देते हैं, ये वाला एग्जाम्पल नहीं, मैग्नीशियम का ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा Mg3P2, तो अगेन ये मैग्नीशियम क्या है, +2, और ये फॉस्फोरस क्या है, -3, तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। क्या लिखते हैं हम इसे, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। इजी। कुछ और कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं, जैसे हमारे पास Al2SO4 होल थ्राइस है, ठीक है। इनसे भी आपको आइडिया लग जाता है कि चार्ज क्या है। क्रॉस कर दीजिए, ये एल्यूमिनियम +3 है और यहाँ SO4 2- है। आपको याद होगा कि ये क्रॉस हम इनको एज इट इज़ बना देते हैं, चार्ज बैलेंस हो जाता है और इसका फॉर्मूला बन जाता है। तो एल्यूमिनियम तो मेटल है, इसको एज इट इज़ लिख लीजिए, एल्यूमिनियम, और SO4 2- होता है हमारा सल्फेट, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे दिया NaOCl,
अब देखो इसका नाम लिखने में दिक्कत आती है, क्यों आती है? क्योंकि हमें यही नहीं पता होता हम इसको क्या कहते हैं। फिर से मैं बोलूँगी, इसके लिए आपको मेरी पुरानी वीडियोस देख लो। मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई है उसका नाम है नेमिंग्स ऑफ एनायंस, उसमें मैंने आपको बताया कि हम इसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पर Na+ है, Na+ के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे तो मैं क्या बोल सकती हूँ? सोडियम। अब ये आपको पता होना चाहिए OCl- क्या होता है। ये क्लोरीन का ऑक्साइड है, यहाँ क्लोरीन +1 में है, इसको हम बोलते हैं हाइपोक्लोराइट। क्या बोलते हैं हम इसे? हाइपोक्लोराइट। तो अब इन दोनों नाम को हम मिला देते हैं, तो ये हमारा नाम क्या बन गया? सोडियम हाइपोक्लोराइट। सोडियम हाइपोक्लोराइट, राइट। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है NaClO3। अगेन आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो इसमें आएगी कि भाई ये ClO3 क्या होता है। तो ये तो देखो Na+ है और ये होता है हमारा ClO3-। इसमें क्लोरीन जो है वो अपनी +5 में है, +5 के लिए मैंने आपको बोला था क्या लिखते हैं हम इसे? क्लोरेट। तो इसका नाम हो जाएगा क्या? सोडियम, क्योंकि Na+ को एज इट इज़ लिखेंगे और इसको लिख देंगे हम मिला के क्लोरेट। जैसे मान लीजिए आपके पास NaClO4 है, तो इसको हम लिखेंगे Na+, फिर से सोडियम बोलेंगे और ये लिखेंगे ClO4-, इसमें +7 है। क्लोरेट से आगे यूज होता है परक्लोरेट, परक्लोरेट। इसका नाम क्या हो गया? सोडियम परक्लोरेट। इजी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ऑल राइट, चलिए और किसका नाम लिखते हैं हम लिख लेते हैं, चलिए Mg3PO4 होल ट्वाइस। तो अब इसमें क्या है? मैग्नीशियम 2+ और PO4 3-। इसको हम बोलते हैं फॉस्फेट और ये मैग्नीशियम, तो इसका नाम हो गया हमारे पास मैग्नीशियम फॉस्फेट। ठीक है। अच्छा, एक एनायन का नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं S2O3 2-। अगर देखो इसका स्ट्रक्चर देखो तो ये कुछ सल्फेट जैसा है। किसके जैसा है? सल्फेट। सल्फेट क्या होता है? सल्फेट होता है ये, और ये होता है, ये से हम बोलते हैं थायोसल्फेट। इसको हम बोलते हैं क्या? थायोसल्फेट। तो अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है Na2S2O3, अब आप इसे पहचानते हैं अगर कि भाई ये तो थायोसल्फेट है, आपने पढ़ा है एक बार, आप सब उसके बाद आप इसे रिवाइज करते हैं तो आप डेफिनेटली याद रखेंगे। तो इसका नाम बन जाएगा क्या? सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो बहुत आसानी से आप इसका नाम ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद अगर हमें ये दिया हो Na2SO5, Na2SO5, अब आपको इसमें ये पता होना चाहिए भी SO5 क्या है ये। तो SO5 का ये भी मैंने लास्ट क्लास में बताया था, ये क्या होता है भाई? ये होता है आपके, ये परऑक्साइड बॉन्ड की वजह से इसका नाम है परऑक्सी सल्फेट। इसका नाम हो गया सोडियम परऑक्सी सल्फेट। ऑल राइट, चलिए और किसी का नाम हम लिखते हैं। तो हम यहाँ पर एजाइड का नाम हम लिख चुके हैं और इजी सा ही नाम लिख लेते हैं, जैसे मान लीजिए Na2S। तो Na2S में क्या है हमारे पास? Na+ है और S2- है, तो इसका नाम क्या हो गया हमारे पास? S2- को हम क्या बोलते हैं? सल्फाइड। तो इसका नाम हो गया हमारे पास सोडियम सल्फाइड। ऑल राइट, सो देखो बहुत जल्दी, कितने कम टाइम पीरियड में आप इनका नाम लिखना सीख चुके हो। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या था कि पहले आपको एनायंस के नेम लिखने आने चाहिए। ठीक है, तो अब जब आप एनायन के नाम सीख जाते हैं, बेसिक कैटायन के बारे में सीख जाते हैं, उसके बाद तो बस इनको कंपाइल करना है। सो इतने इजीली आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। और ध्यान रखना, जितना अच्छा आपका अपना बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, आपको आगे एडवांस टॉपिक्स या इनसे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ने में उतना ही ईजी रहेगा।
सो आई होप यू लाइक द सेशन. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. लाइक करो सेशन को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए नई नई वीडियोस, इंटरेस्टिंग वीडियोस और बहुत बेसिक टॉपिक पर बेस्ड वीडियोस लाती रहूँगी. थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग मी. थैंक यू सो मच.